हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने बात की थी जनरल साइंस के क्वेश्चंस की, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं आज। और जिन लोगों ने जो वीडियोस पिछली वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए जो हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। वो वीडियोस कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो टीचिंग हो या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी अदर एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स देखिए, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था कौन था? ऑप्शन देखिए, फ्रांसिस्को, जॉन लॉगबियर्ड, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं। कौन था इनमें जो पहला व्यक्ति, यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था वो 17 मार्च 1498 17 मार्च 1498 ईस्वी को जो है ये भारत आए थे। और ये यूरोप के रहने वाले थे। ये यूरोप से जो भारत का सफ़र जो करने वाले थे ये शिप्स के जो थे कमांडर थे। कौन थे ये? शिप के कमांडर थे। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? वास्को डी गामा ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन बेहम, ल्यूवेनहुक ने, बेसी ने स्मिथ ने या फिर मार्टिन बेहम ने? ये क्या है? लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, बेसी ने स्मिथ, इन्होंने जो है वो लिक्विड पेपर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, जोसेफ मेरी, ब्लेस पास्कल, जॉन मॉकली या जॉन लॉगी बेयर्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम। तो क्या था? जॉन लॉगी जो बेयर्ड हैं उन्होंने जो है मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज की थी 1926 में। 1926 में ब्रिटेन में जो है इन्होंने इसकी जो है इसका इन्वेंशन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, हॉफकट, जेम्स वाटसन तथा क्रिक या चार्ल्स बेबेज या मेलविल बिसेल। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, चार्ल्स बेबेज, इनको जो है कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन का निर्माण किया था। किसका किया था? ऑटोमेटिक, यहाँ लिखते हैं दोबारा, ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, चार्ल्स बेबेज, इन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, लेडिस्लाव जोसबीरो, डॉक्टर सी.वी. देसाई, जेम्स वाटसन और क्रिक या फिर लेविस वाटरमैन। जो फाउंटेन पेन है उसका आविष्कार जो है लेविस वाटरमैन ने किया था। और इन्होंने जो है वो 1884 में जो है ये इसका आविष्कार किया था। कहाँ पर किया था? यूएसए में किया था। कहाँ किया था? यूएसए में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? ऑप्शन देखिए, फ़ारेनहाइट, लुइस डी ब्रोगली, मार्टिन बेहम या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहला ग्लोब था वो मार्टिन बेहम ने जो है बनाया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे मार्टिन बेहम। इन्होंने जो है सबसे पहले ग्लोब बनाया था, सबसे पहला ग्लोब। यह ग्लोब जो उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के जो सिद्धांत थे उनसे प्रभावित होकर जो है ये ग्लोब बनाया था। कौन? जो निकोलस कोपरनिकस थे उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर मार्टिन बेहम ने जो है ये ग्लोब बनाया था। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
साइकिल टायर की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए मार्टिन बेहम यहाँ पर 2 बार दे रखा है, जॉन बॉयड डनलप या फिर एन इलुनिन। जो साइकिल टायर की खोज जो है वो किसने की थी? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है जॉन बॉयड डनलप, इन्होंने जो है 1887 में जो है साइकिल के टायर की खोज की थी। इन्होंने जो अपने 10 वर्षीय बेटे की साइकिल के लिए जो है इसकी खोज की थी, अपने बेटे के लिए जो है इसकी खोज की थी। अगला देखिए, किसने की थी वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा की खोज? वैष्णो देवी की जो प्राकृतिक गुफा थी उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? पंडित श्रीधर, अकबर, ध्यानु या गुलशन कुमार। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 पंडित श्रीधर। इन्होंने जो है वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा की खोज की थी। ऐसा माना जाता है, कहा भी जाता है कि माँ वैष्णो देवी ने कन्या रूप में सबसे पहले जो है पंडित श्रीधर को ही दर्शन दिए थे और उनको दर्शन देकर जो है प्राकृतिक पिंडियों के बारे में जानकारी दी थी। तो जो प्राकृतिक गुफा की खोज है वो पंडित श्रीधर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, काले छिद्र यानी कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन देखिए सीवी रमन, एच.जे. भाभा, एस चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना। तो जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है खोजा गया था। आपको ये याद रखना है क्वेश्चन। अगला देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आता है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, एम.एस. वत्स ने या अन्य ने। तो जो हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। 1921 में जो है 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और ये जो हड़प्पा जो है यह पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जो है पुरातात्विक स्थल है ये हड़प्पा जो था। तो ये प्रेजेंट में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल डावरकोट की खोज किसने और कब की थी? ऑप्शन देखिए एम.एस. वत्स, रंगनाथ राव, ऑरेल स्टाइन ने 1935 में, उत्खनन अर्नेस्ट मेके द्वारा या फिर अर्नेस्ट मेके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल डावरकोट की खोज किसने और कब की थी? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ऑरेल स्टाइन ने 1935 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल डावरकोट की खोज की थी। और कब की थी? तो 1935 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर की खोज किसने और कब की थी? ऑप्शन देखिए एस.आर. राव ने, वी.डी. शर्मा ने, प्रोफेसर सूरज भान ने या दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर की खोज किसने और कब की थी? तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वी.डी. शर्मा। वी.डी. शर्मा ने 1958 में जो है आलमगीरपुर की खोज की थी। 1958 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए हेनरी कैवेंडिश, जेम्स वाटसन और क्रिक या जॉन मैकली या W.L. जैटसन। तो जो हाइड्रोजन की खोज है वो ऑप्शन नंबर 1 जो हेनरी कैवेंडिश है उन्होंने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है वो प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। हाइड्रोजन की किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और क्रिक, फंक, अल्फ्रेड नोबेल या चार्ल्स बेबेज। विटामिन की खोज किसने की थी? तो जो ऑप्शन नंबर 2 है फंक ने 1912 में जो है विटामिन की खोज की थी। विटामिन होते क्या हैं? ये हमारी बॉडी को जो है रोगों से यानी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में ताकत देते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए अर्नेस्ट मेके, ब्लेस पास्कल, जेम्स वाटसन तथा क्रिक या फिर हॉवकट।
डीएनए का आविष्कार किसने किया था? तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है जेम्स वाट और क्रिक। तो जेम्स वाट और क्रिक ने जो है डीएनए का आविष्कार किया था। अब डीएनए की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताई थी आपको। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी, ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ लेता है। डीऑक्सी, मैं यहाँ लिखती हूँ दोबारा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की ये फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि डीएनए की फुल फॉर्म बताइए और ऑप्शन दे देगा आपको 4 और उसमें पूछ लेगा। तो ये आपको याद रखना है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है और इसका जो आविष्कार है वो जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।